बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ओसामा और एक्सरसाइज नंबर 4.8 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और 4.8 में सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला यूज़ होता है। जैसे 4.7 में कहीं 3-4 फार्मूले यूज़ हुए थे, सिर्फ इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला यूज़ होगा। और हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और आपको दिया जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू दी हुई है जो कि है 2। तो आपके पास फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि भाई आपके A प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 टर्म्स का होल स्क्वायर लें तो आंसर आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी है आपके पास ये फार्मूला। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि फार्मूले और क्वेश्चन में एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर फार्मूले में क्वेश्चन में जो है ना पी क्यू आर की बात की गई है, यानी कि वेरिएबल 3 वेरिएबल है। कौन कौन से? पी क्यू आर। और जो हमारा फार्मूला है उसमें 3 वेरिएबल यूज हुए हैं ए बी सी। तो आपने क्या करना है, ए बी सी की जगह पर ए की जगह पर आप लिखो पी और बी की जगह आप लिखो क्यू और आर की जगह लिखो आप सी की जगह लिखो आर। ठीक है जी। तो फार्मूला चेंज करते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू आर प्लस 2 आर पी या पी आर या आर पी आर। अब कुछ शक्ल जो है ना फार्मूले की सवाल जैसी बन गई है। आप सिंपली आप लिखोगे P प्लस क्यू प्लस आर। अब देखें हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है जो कि है √7 और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है, ये यहाँ पर ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर देखें पी क्यू क्यू आर और आर पी जो है ना वो इसके साथ 2 भी आपके साथ जो है ना वो इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पी क्यू क्यू आर और आर पी चाहिए, लेकिन 2 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, 2 जो है ना कॉमन ले लेंगे इनसे, पूरी टर्म में पूरी वैल्यूज में से आप जो है ना 2 कॉमन ले लोगे। तो प्लस 2 आप जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बच जाएगा जब आप 2 इन तीनों टर्म्स में से कॉमन लोगे। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या आपको दी हुई है सवाल में, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दी हुई है √7। तो आप सिंपली इसकी जगह लिखोगे √7। P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू पे स्क्वायर है तो आपने √7 पे भी स्क्वायर लगाया और P स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू नहीं है तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2 इंटू पी क्यू प्लस आर पी प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू दी हुई है जो कि 2 के बराबर, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2। और अब यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, सिंपल 7 बच गया और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपने ऐसे ही लिख दिया प्लस 2 2 4 हो गया। अब आपको चाहिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू और प्लस 4 है, आप इक्वल के इस साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा -4। तो सिंपली बच जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आई अब आपके पास माइनस करवाने के बाद 7 - 4 आंसर आएगा 3। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आई 3। ठीक है जी। तो सिंपली आपने मैथमेटिकली सॉल्व किया, आपने इस फार्मूले को पहले क्वेश्चन जैसा बनाया। वेरिएबल जैसे यहाँ पर पी क्यू आर की जगह एक्स वाई जेड भी आ सकता है और सिंपली दूसरे वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। तो आपने पहले फार्मूले को वेरिएबल की तरह क्वेश्चन की तरह बनाना है, फिर उन वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने उनको सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर फाइंड करने के लिए दिया गया था, वो ऐसे भी कर सकते हैं कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई होगी और इसकी वैल्यू दी हुई होगी और पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी। इसी तरीके से 3 टर्म्स है आपके पास, 2 की वैल्यू देगा, तीसरी की फाइंड करने के लिए पूछेगा, तीसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी होगी, तीसरी टर्म्स आपने फाइंड करनी होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।